आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ द इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, इसको हमें इंटीग्रेट करके दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, तो वो हमारे पास इसके बराबर दे रखा है इंटीग्रेट करके। अब आपने क्या करा है कि n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। हम क्या करते हैं, इसको पहले इतना ही को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते, फिर 500 अपने के पास 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, तो आई इक्वल टू हमारे पास फाइनल आंसर 525 आई आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जीरो से इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं बस, ठीक है। तो जीरो से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, और ये रहा अपने के पास साइन 2x के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर है, तो कॉस x की पावर में किस बराबर दे रखा है, तो 11/2 के बराबर दे रखा है, और इंटू अपने किस बराबर है, तो 1 प्लस कॉस x, और इन पूरी की पावर में आपने किस बराबर दे रखा है, तो 5/2 के बराबर दे रखा है, और ये पूरी के पावर में 1/2 दे रखा है, और ये रहा अपने के पास dx के बराबर है। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को अपने पास 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, जीरो से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, और 2 इंटू साइन एक्स इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे, कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे, तो कॉस एक्स की पावर में आ गया अपने के पास 11/2 के बराबर, और इंटू आ गया 1 प्लस टाइम्स कॉस एक्स की पावर में 5/2 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने के आ जाएंगे तो 1/2 के बराबर, और ये रहा dx के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास किसको t माने, ये हमारे पास ये चर्चा का विषय है, ठीक है। अगर इसको हम t मानते हैं तो हमारे पास ये dt पूरे के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और ये सारे अपने पास किस में चला जाएगा, t में चला जाएगा। लेकिन अपने के पास अगर पावर देखते हैं तो 1/2 है, जितना ज्यादा t में निपटाना चाहते हैं निपटा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉस एक्स और इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स, क्या जाएंगे साइन एक्स, और डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2t dt के बराबर, हाँ है ना। और इस माइनस को हम यहाँ से उठा करके कहाँ पर चिपका देते हैं, यहाँ पर चिपका देते हैं बराबर। इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा इधर कर लीजिए, और इस माइनस को हम यहाँ से लेकर इधर चिपका देते हैं बराबर। अब अपने पास बताइए, तो यहाँ से आगे अपने पास बराबर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के, अभी लिमिट अपने पास बाद में चिपका देंगे, तो ये आ गया अपने के पास। इसको गौर से देखिए, साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2t dt के बराबर, तो 2 इंटू यहाँ से साइन एक्स की जगह अपने पास क्या आ गया, टी स्क्वायर के बराबर, और कॉस एक्स की जगह अपने के पास सॉरी ये कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखे, टी स्क्वायर, और इन पूरी के पावर में 11/2 के बराबर, इंटू आ गया 1 प्लस टाइम्स टी स्क्वायर, और इन पूरी की पावर में किस आ जाएंगे 11 ये 5/2 के बराबर, 5/2 के बराबर, और इन पूरी के पावर में है 1/2 के बराबर, और dx इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो dx इंटू डी की जगह माइनस टाइम्स 2t dt के बराबर लिख सकते हैं बराबर, हाँ है ना, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया, इसको थोड़ा बहुत अपने पास कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस टाइम्स 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये आ गया अपने किस बराबर टी स्क्वायर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे टी की पावर में 11 के बराबर, इंटू आ गया 1 प्लस टाइम्स टी स्क्वायर, हाँ है ना, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं 1 प्लस टी की पावर में 5 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 5 के बराबर। इन पूरी की पावर में 1/2 की जगह हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल लगता है, ये आ गया इसके बराबर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो टी, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर। अभी भी अपने पास सॉल्व नहीं हुआ, इसको अपने पास थोड़े से और सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया अपने पास 11 1 12 12 2 14, यानी टी की पावर में आ गया अपने पास 14 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ किस तरह, तो 1 प्लस टी की पावर में 5 के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा अपने पास डी टी के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ये रहा अपने पास बराबर डी टी के बराबर, और यहाँ से अपने पास ये -4 एज इट इज यहाँ पर आ गया बराबर, ये आ गया। अब अपने पास लिमिट हम चिपकाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास लिमिट निकालना तो बड़ी बात है ना। लिमिट अपने पास किस आ जाएंगे, जैसे अपने के पास कॉस की जगह अपने पास 0 डालेंगे तो ये किस आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ है ना, और अपने के पास कॉस की जगह π/2 डालेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ तक 0 तक, यहाँ से अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक 0 तक। अब हमें देखिए उल्टा लिमिट देखना अच्छा नहीं लगता है, 1 से लेकर के 0 तक देखना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लिमिट को क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। जैसे ही पलटी मारेंगे 0 से लेकर के 1 तक, तो ये अपने पास एक माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, यानी ये माइनस साइन हमारे पास मोए मोए हो गया इस माइनस साइन का, कुछ नहीं किया, लिमिट को हम पलटी मार दिए और कुछ नहीं किए, यानी अब हमारे पास ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन हो गया, इसको अपने पास इंटीग्रेट करना है। यहाँ से अपने पास बताइए, तो यह गया इंटीग्रेशन 4, ये अपने पास बाहर है, और 0 से लेकर के 1 तक टी की पावर में आ गया किस बराबर 14 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ अपने के बराबर, तो 1 प्लस टाइम्स अपने के बराबर है, तो टी की पावर में 5, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर, हाँ या ना, ये रहा अपने के बराबर, ये डी टी के बराबर। अब अपने के पास क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अब अपने के पास इसमें भी सी अपने के पास स्क्वायर रूट हटाना है, यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं 1 प्लस टी की पावर में 5 को हम क्या मानते हैं, एम स्क्वायर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे ही हम इसको एम स्क्वायर माने, क्या माने, एम स्क्वायर माने, तो यहाँ से अपने के पास 5 और टी की पावर में अपने के पास 4,
डी टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2m dm के बराबर हो जाएंगे। बराबर, किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास टी की पावर में 4 डी टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2m और अपॉन में 5 और ये रहा अपने पास dm के बराबर है। अब अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पे अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के 1 तक, और ये अपने पास टी की पावर में हम क्या लिखते हैं, टी की पावर में अपने पास 14 को लिख देते हैं, अपने पास टी की पावर में 10, टी की पावर में 10 को हम क्या लिखते हैं, टी की पावर में 5, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1 प्लस टी की पावर में 5 के बराबर और इंटू टी की पावर में 4 और डी टी के बराबर। अब अपने पास बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास 2m अपॉन 5 डी के बराबर। चलो अपने के पास इसको डीएम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, लिखना स्टार्ट कर लो। तो ये आपके के पास टी की पावर में 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास 1 प्लस टी की पावर में 5, 1 प्लस टी की पावर में 5 को अपने के पास क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर के बराबर, एम स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट इंटू अपने पास इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2m और अपॉन में 5 और ये रहा अपने के पास डीएम के बराबर, और ये 4 अपने पास यहाँ पर पहले से है। अब अपने पास लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने पास t इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये आ गया 1 के बराबर, t इक्वल टू 1 डालेंगे तो m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, √2 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से अपने पास बताइए तो किस तरह आ जाएंगे 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 से लेकर के अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √2, ये आ गया अपने पास m की पावर में 4 प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2m स्क्वायर के बराबर, और ये रहा m और m स्क्वायर अपने के पास मॉड से रूट से बाहर आएगा तो m बनकर आएगा, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एम स्क्वायर के बराबर, और ये रहा अपने पास डीएम के बराबर, और इसको हम 4 को यहाँ से हटाते हैं और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी कांस्टेंट है 4 दूनी 8 यानी 8 अपॉन में 5 के बराबर हो जाएंगे, यानी 8 अपॉन 5, और ये आ गया इंटीग्रेशन 1 से लेकर के √2 तक, और ये आ गया अपने पास m की पावर में अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर, 4 2 6 और माइनस टाइम्स 2 m की पावर में 4 के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स m स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएंगे ना 2 2 4 और ये m स्क्वायर और ये रहा dm के बराबर। अब अपने पास कुछ नहीं करना, अब अपने पास इंटीग्रेट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 8 अपॉन 5 और ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन 1 से लेकर के अपने पास कहाँ तक √2 तक। अच्छा, इंटीग्रेट करना स्टार्ट ही कर दिए तो अपने पास लिमिट बाद में लगा देंगे ना, तो m की पावर में अपने पास 7 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 7 के बराबर, माइनस टाइम्स 2m की पावर में अपने पास आ जाएंगे 5 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स m क्यू और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये अपने पास लिमिट 1 से लेकर के √2 तक, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए रूट चिपकाना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास 8 अपॉन 5 और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, हम अपने के पास लिमिट चिपकाने स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास √2 को 7 बार डिवाइड करेंगे, 7 बार अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये अपने पास 8 √2 लिखा हुआ है और होल अपॉन 7 के बराबर, माइनस टाइम्स √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये अपने पास 4 √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 पहले से है तो ये 8 √2 और अपॉन में 5 लिखा हुआ है ना, और प्लस टाइम्स ये किसके बराबर जाएंगे, तो 3 √2 और होल अपॉन में नहीं 2 √2, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 √2 और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। हाँ है ना, ये आ गया इसके बराबर, माइनस टाइम से आ गया 1/7, लोअर लिमिट भी चिपकाएंगे तो 2/5 और प्लस टाइम्स अपने पास 1/3 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, अब कैलकुलेशन खतरनाक वाला आ गया, तो 8/5 और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एलसीएम कॉमन ले ले, पहले कॉमन ले लेंगे तो 2 √2 कॉमन आ रहा है, 2 √2 जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 चौका 8 यानी 4/7 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये 4/5 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 1/3 के बराबर। हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ से बताइए, ये भी 1/7 माइनस टाइम्स 2/5 और प्लस टाइम्स 1/3 के बराबर। एक भी जरा अपने पास कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ मोए मोए होगा, तो 8/5 कैलकुलेशन अपने पास थोड़ा सा खतरनाक वाला है। यहाँ से अगर अपने पास 2 √2 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एलसीएम आ गया अपने पास, सारे अपने पास प्राइम नंबर है तो ऐसे भी अपने पास सारे को मल्टीप्लाई कर दो, और 7 पंचे 35 तो ये अपने पास 105 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 15 चौका 60 के बराबर। हाँ है ना, और 7 या 21, 21 को अपने पास 4 से मल्टीप्लाई तो 4 और ये आ गया 84 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 7 पंचे 35 के बराबर। हाँ है ना, माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास एलसीएम लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, ये भी 105 ही आएगा, और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5 या 15 और माइनस टाइम्स 21 दूनी 42 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 7 पंचे 35 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 8/में तो ये आ गया अपने पास 5 और ये आ गया अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 105 हम कॉमन ले लेते क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। ठीक है, तो किस तरह आ जाएंगे 2 √2 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेटर निकाल ले रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का। ठीक है, अभी निकल जाए यार। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कैलकुलेटर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हम कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए कैलकुलेटर निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा है। तो 60 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यह अपने पास 84 और प्लस टाइम्स अपने पास क्या हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 30
5 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 11 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने के पास 11 और माइनस टर्म्स अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 15 और 35, 15 प्लस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 35 और ये आ गया अपने के पास इक्वल टू, और इसमें से माइनस कितना कर लेते हैं तो 42, जैसे 42 माइनस करते हैं तो ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया अपने के पास 8 अपॉन में, बताइए तो ये आ गया अपने के पास 5 मल्टीप्लाई 105 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के बराबर तो 22√2 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर। अभी तो अपने पास कैलकुलेशन बाकी है दया, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया आई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 8 अपॉन में बताइए तो 5 मल्टीप्लाई 105 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर तो 22√2 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास 60 सॉरी माइनस टाइम्स 8 के बराबर हो गया बराबर। ठीक है, हमारे पास आंसर ये नहीं पूछ रखा है, क्वेश्चन में आपने पास कुछ और पूछ रखा है, ये तो हमारे पास आया क्वेश्चन में आपने पास पूछ रखा 525 आई किसके बराबर होगा, तो चलो अपने पास 525 आई बताते हैं, तो 525 आई अपने पास किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से 8 अपॉन में अपने पास 5 और मल्टीप्लाई 105, इसको मल्टीप्लाई कर लो 525 से और यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई बाय 22√2 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर है, यहाँ से अपने पास आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आ गया अपने पास ये 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट, ये 5 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास 8 22√2 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कर लो तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 176√2 और माइनस टाइम्स ये आ गया 64 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो इसी को अपने पास क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, इसको दे रखा है अपने पास n√2 और माइनस टाइम्स 64 के बराबर। अब अपने पास बताइए ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आंसर जो हो जाएंगे, यहाँ से अपने के पास n इक्वल टू हो जाएंगे 176 के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 176 इज द आवर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है 176, ये अपने पास इंटीजर क्वेश्चन थे तो 176 ही अपने के पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। तो ये थे अपने के पास अच्छे क्वेश्चन थे और काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, ये थे आपके जे मेंस के 31 जनवरी 2024 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज एकदम खतरनाक था और गलती होने की बहुत सारी सावधान ये यहाँ पे अपने पास चांस था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।